बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है फ्यूज़ एंड इट्स यूज़। फ्यूज़ क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। ये भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट है या अप्लाइंस कह लें इसको, या ये एक आला कह लें। तो अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉमनली यूज्ड इन आवर होम्स टू ऑपरेट फैंस, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, आयरन एंड वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। यानी ये जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं इनको चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं अपने घरों में। अ फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन अ सर्किट फॉर द सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्यूज़ की डेफिनेशन है बेटा जी कि फ्यूज़ जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की हिफाजत के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ अ फ्यूज़? फ्यूज़ होता क्या है? लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड इट। इसको समझने के लिए एक तजर्बा करते हैं। कहते हैं मेक अ बैटरी ज्वाइनिंग टू सेल्स। दो सेल्स जोड़ के एक बैटरी बनाएं, क्योंकि हमने बैटरी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एक से ज़्यादा सेल्स को हम इकट्ठा जोड़ें तो दैट इज कॉल्ड बैटरी, उसको बैटरी कहते हैं। कनेक्ट थिक कॉपर वायर टू ईच एंड ऑफ द बैटरी विद द हेल्प ऑफ सेलोटेप। सेलोटेप जिसे हम कहते हैं कि ये बॉल वगैरह पे भी जो टेप करते हैं, ये वाले टेप इस्तेमाल कर लें। अगर कोई भी टेप है तो आप उसको, असल मकसद ये होता है कि उसको इंसुलेट करना है, उसका जो जॉइंट होता है उसको इंसुलेट करना होता है। ठीक है बेटे। टेक अ पीस ऑफ वेरी थिन मेटेलिक वायर। बहुत बारीक सी मेटल की वायर लेनी है आपने। ठीक है। फिर क्या करना है? टच द एंड्स ऑफ थिन वायर। थिन वायर के एंड्स को टच करना है विद द थिक कॉपर वायर एज शोन इन द फिगर। ठीक है। ये जो मोटी वायर्स हैं इनके सिरों के साथ इसको आपने टच करना है। क्या होगा? डज द थिन वायर मेल्ट एंड ब्रेक? व्हाट्स द रीजन? क्या ये मेल्ट हुई और इसकी क्या वजह हुई? ठीक है। वजह इसकी हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन वो इनडायरेक्ट रीज़न बताई गई थी। ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब कि वो कहा नहीं गया था कि ये होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था प्रीवियस एक टॉपिक में कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बल्कि हीट के भी कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। उनमें से हीट भी पास कर सकती है। उसी से रिलेटेड ये बात है। देखिएगा मेरा बेटा अभी कहता है व्हेन एक्सेसिव करंट पासिस थ्रू द पीस ऑफ थिन वायर। जब बारीक वायर में से बहुत ज़्यादा करंट गुजरता है तो इट बिकम्स टू हॉट, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। एंड मेल्ट्स इंस्टेंटली, तो ये फ़ौरन पिघल जाती है। एज अ रिजल्ट द सर्किट ब्रेक्स, इससे सर्किट जो है हमारा टूट जाता है। एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, और करंट जो है वो रुकना बंद हो जाता है, यानी चलना बंद हो जाता है। सॉरी। सच अ पीस ऑफ थिन वायर इज कॉल्ड अ फ्यूज। उस बारीक सी वायर को बेटा क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। डू नॉट टच अ स्विच, वायर एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस विद वेट हैंड्स और बेयर फुट। यानी ना आपने कभी गीले हाथ लगाने हैं इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, और ना ही बगैर किसी रबड़ ग्लव के, या आप स्पेशली ग्लव्स बने होते हैं उसको पहने बगैर इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को मेरा बेटा कभी भी आप टच ना करें। ठीक है। फ्यूज इज अ पीस ऑफ थिन वायर। अब इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि ये एक थिन वायर होता है, उसका पीस होता है। यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल होता है टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कहते हैं अ फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल किया जाता है फ्यूज। वॉशिंग मशीन में, हीटर में, ओवन में, वाटर पंप में एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इफ ड्यू टू सम फॉल्ट। अगर किसी मसले की वजह से करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन एनी अप्लायंस, करंट जो है वो इस अप्लायंस में गुजरना शुरू हो जाए, वन में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, यानी बिजली का झटका लग सकता है उसको ऑन टचिंग इट, जब भी कोई उसको टच करेगा। इफ अ फ्यूज इज यूज्ड, अगर एक फ्यूज को इस्तेमाल किया गया हो, इट विल ब्लो इमीडिएटली, ये फौरन जल जाएगा। ब्लो का मतलब होता है जलना इस सेंटेंस में। एंड करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, और करंट जो है वो गुजरना बंद हो जाएगा। इन दिस वे, इस तरह द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड द पर्सन टचिंग इट, और इलेक्ट्रिक अप्लायंस और जो इंसान उसको टच कर रहा है, विल बी प्रोटेक्टेड, वो दोनों महफूज रहेंगे। अब कहता है जरा सोचिएगा कि यू मस्ट हैव हर्ड बिल्डिंग सेट ऑन फायर, यानी आग लग जाती है बिल्डिंग्स को बाज दफा बाय शॉर्ट सर्किट से। हाउ कैन इट बी अवॉइडेड? इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है? अच्छी क्वालिटी के फ्यूज इस्तेमाल करके इस तरह के मामला से बचा जा सकता है। उसकी वजह ये होती है आग लगने की कि जब फ्यूज़ ना हो या अंडररेटेड फ्यूज़ लगाए हों। अंडररेटेड का मतलब ये होता है कि बिजली ज़्यादा गुजर रही है लेकिन फ्यूज़ जो है वो मेल्ट नहीं हो रहा, या फ्यूज़ जो है वो ऑफ नहीं हो रहा, या वो ख़राब हो, तो उससे बहुत ज़्यादा हीट की वजह से फिर वो जल जाता है, यानी उसमें आग लग जाती है। उस आग की वजह से फिर वो आग जो है वो
अगर वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हो उसके करीब भी, या बोर्ड उसके अंदर प्लास्टिक के बाकी अप्लाइंसेस या इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे, या उसमें चीज़ें लगी होंगी, तो वो सारे के सारे जल जाएंगे, वो भी आग पकड़ लेंगे। ऐसे जो है वो आग बड़े पैमाने पे भी लग जाती है, आपने सुना भी होगा मेरा बेटा कभी न्यूज़ में या वैसे इर्द गिर्द। तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी जो है वो क्वालिटी का फ्यूज़ इस्तेमाल करना चाहिए या ब्रेकर इस्तेमाल करना चाहिए, सर्किट ब्रेकर। अब देखें यहाँ पे नीचे, डू यू नो सर्किट ब्रेकर्स आर यूज दीज डेज इंस्टेड ऑफ फ्यूज। फ्यूज की बजाय अब ये सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वाला सर्किट ब्रेकर आपने गाड़ियों में देखा होगा, ये वाला आम जिसे ओवन वगैरह और मुख्तलिफ इस तरह के अप्लाइंसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्टेबलाइज़र वगैरह, फ्रीज़र्स वगैरह, रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं उसमें, ठीक है। और ये वाले इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं ये वाले फ्यूज़। और ये वाले आम घरों में जो आपके बोर्ड्स लगे होते हैं, मेन बोर्ड जिसे हम कहते हैं, मेन स्विच भी कहते हैं जिसको, उसमें ये लगे होते हैं, ठीक है बेटे। दे ऑल्सो वर्क लाइक अ फ्यूज़, ये फ्यूज़ के तौर पर भी काम करते हैं। द इंस्टेंट ट्रिपिंग ऑफ, ट्रिप का मतलब होता है बंद हो जाना, ठीक है। द इंस्टेंट ट्रिपिंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर स्टॉप्स द करंट फ्लो। अगर ये ट्रिप हो रहा है तो करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो अब देखें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि देयर इज अ लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक लिमिट होती है, एक हद होती है इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने की, टू पास थ्रू एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में से। द फ्यूज इज इंसर्टेड अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से फ्यूज लगाया जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट एक्सीड दिस लिमिट, अगर करंट जो है वो उस लिमिट से ज्यादा हो ड्यू टू सम फॉल्ट, किसी मसले की वजह से, द फ्यूज ब्लोज इमीडिएटली, फ्यूज जो है वो जल जाता है। द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट स्टॉप्स, तो फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है। एंड द अप्लायंस इज नॉट डैमेज, और अप्लायंस जो है वो डैमेज नहीं होता, ठीक है बेटा जी। इसके साथ ही हमारी आज की जो वीडियो है, जो आज का टॉपिक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन को आंसर करने की और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।